हेलो ऑल। इस वीडियो के द्वारा अब हम प्रश्नावली 5.2 के 5वें प्रश्न का दूसरा खंड हल करने जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो भेजा था वो इसका पहला खंड जो था उस बिल्कुल वैसा ही ये दूसरा प्रश्न है। इसमें भी आपसे यही पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो बच्चों श्रेणी को आप ध्यान से देखेंगे, आपको इस श्रेणी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और इस तरह से आपको इसका आखिरी पद यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है -47। तो यदि हम ये पता लगा लें कि इसका जो ये आखिरी पद है यह किस नंबर का पद है, यानी कि इस पद के मान के लिए n का मान क्या है, तो हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए nवें पद का सूत्र लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद a1 या a को छांट लेते हैं, जो कि हो गया 18। उसके बाद आप सार्वांतर d निकालेंगे। सार्वांतर d निकालने के लिए आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद इसका 15 सही 1/2 है। पहले आप इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेंगे तो आपको मिल जाएगा 31/2। अब आप इसकी मदद से d निकाल लेंगे और d निकालते समय ये ध्यान रखेंगे कि दूसरा पद भिन्न है और पहला पद भिन्न नहीं है। तो पहले आप हर को समान करेंगे, उसके बाद घटाएंगे, तो फिर आपको सार्वांतर का मान मिल जाएगा -5/2। अब इसके लिए अब हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे और nवें पद के सूत्र में an की जगह पर आप क्या रख देंगे, आखिरी पद का मान, और उस आखिरी पद का मान है -47। उसके लिए आप n का मान सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो देखिए हमने an = a + n - 1d इस सूत्र में सभी मान रख दिए हैं। an का मान -47, तो बाईं ओर आपने -47 रख दिया, इक्वल्स टू 18 प्लस ब्रैकेट n-1 -5/2। पहले आप ब्रैकेट n-1 में -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपको दाहिनी ओर मिल जाएगा 18 प्लस -5/2, इसकी गुणा n से हुई तो -5n/2, और -5/2 की जब आप गुणा -1 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा +5/2। तो हमारी जो समीकरण है वो अब मिली है हमें -47 = 18 - 5n/2 + 5/2। अब हम क्या करेंगे, जितने भी संख्याएं हैं उन्हें दूसरे पक्ष में भेज देंगे और n वाले पद को एक और रहने देंगे। तो हमें इस तरह से हमें मिल जाएगा -47, 18 जो उधर धन में था वो इधर आ गया -18, और उस तरफ जो +5/2 था वो भी बाईं ओर आ गया -5/2, और इक्वल टू अब जो दाहिनी ओर पद बचा है वो केवल n वाला पद है -5n/2। अब हम इस समीकरण को हल करने के लिए बाईं ओर संख्याओं को हल करेंगे, लेकिन संख्याओं में एक भिन्न है, इसीलिए पहले आप हर को समान करेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो हल करने के बाद आपको मिलेगा 5n/2 = -135/2। अब देखिए अब हमको n निकालना है, तो हम n के अतिरिक्त जो भी पद n के साथ हैं, जैसे 5 गुणा में है और 2 भाग में है, तो आप उसको दूसरी ओर भेज देंगे तो आपको अंततः हल करने के बाद मिलेगा n = 27। आप हल कीजिएगा और हल करने में यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से हमें मिल गया है कि इस समांतर श्रेणी में कुल 27 पद हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 27वां पद है, आखिरी पद, उसका मान हमें पहले से दिया हुआ था -47। तो ये हमारा उत्तर है कि दिए गए समांतर श्रेणी में कुल 27 पद हैं।